नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी का एक चैप्टर जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हमारे। हमने इससे पहले जाना था कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। आज हम जानेंगे हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, हमें क्या क्या काम करने हैं, हमारे कर्तव्य क्या क्या होंगे। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था डीपीएसपी। आज हम उसी का अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान के भाग 4 का में है और जो कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन से संविधान में ऐड किया गया था। आइए समझते हैं। उसको जानने से पहले एक बात और समझ लीजिए आप कि जब आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठे, ताकि जो मैं बता रहा हूँ आप उसको हैंड रिटन नोट करते चलें, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले आपको ये अपने हैंड रिटन नोट्स ही काम आएंगे, बुक काम में नहीं आएगी। तो आप जितना नोट कर लेंगे वही आपको बेनिफिशियल होगा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में, लेक्चर के बारे में। देखिए, जो है मूल कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य है कहाँ, ये संविधान में अनुच्छेद 51 का में है। कहाँ, 51 का में है। 51 में क्या था, 51 में डीपीएसपी था, जस्ट उसका अगले वाला चैप्टर है ना। तो ये कहाँ है, 51 का में है। और ये कौन सा भाग है, ये भाग 4 का है। भाग 4 में मैंने बताया डीपीएसपी था, और ये क्या है, भाग 4 का है। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे मोटी बात यह है कि जब संविधान बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से ऐसा भी कोई चैप्टर संविधान में नहीं था। ये जो चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जैसा कि मैंने बताया कि जब संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत इसको संविधान में डाला गया, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस टाइम पे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो इसको फिर डाला गया। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हुए थे, पर उसमें से आधे तो खत्म हो गए, पर ये बचा हुआ है। आइए समझते हैं इसमें मेन मेन प्रावधान क्या है। देखिए, जो संविधान ये जो है, मैंने जैसे कि बताया, ये मूल संविधान में नहीं था। जब संविधान बना था तब मूल संविधान में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये लिया कहाँ से गया, ये यूएसएसआर से लिया गया। अब जैसे बहुत लोग को लगता है कि यूएसएसआर का मतलब होता है रूस। देखिए, रूस यूएसएसआर नहीं होता है, वो सोवियत संघ था, जिसमें बहुत सारे देश थे, उनमें से रूस एक था। जिनमें से जो ये संघ टूट गया यूएसएसआर का, पर रूस अभी भी है। तो रसिया नॉट अ यूएसएसआर, यूएसएसआर अलग था और रूस अलग है ना। तो ये कहाँ से लिया गया था, ये यूएसएसआर से लिया गया था। जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो बाध्यकारी नहीं है और न्यायोचित नहीं है। बाध्यकारी का मतलब क्या होता है, बाध्यकारी ऐसे नहीं है कि आप अगर ये कोई चीज नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति ये चीजें नहीं मानता है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। और अगर कोई ये चीज नहीं कर रहा है, तो आप उसको खिलाफ कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हो कि ये व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा है, ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। तो ना ही न्यायोचित है, जाके कोर्ट में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी को बाध्य कर सकते हैं ये चीज मानने के लिए। तीसरी बात क्या है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये हमारे सिर्फ जो देश के नागरिक हैं उनके लिए है, ये किसी विदेशियों के लिए नहीं है। अगली बात क्या है, इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, जब इसमें इतने सारे जो हमारे ड्यूटीज थी, इनमें से देखिए, जैसे एक चीज होती है मतदान देना, ये हर इंसान का कर्तव्य है, देना चाहिए। एक होता है आयकर देना, अपना इनकम टैक्स देना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ऐसे लग सकता है ना कि ये ड्यूटीज में होगा, पर ये साफ बताया गया है कि मतदान देना, मतदान करना और आयकर, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं है। जो ये आप 11 देख रहे हैं, इनमें से वो शामिल नहीं है। ना वोट देना हमारे ड्यूटीज में शामिल है, और ना ही इनकम टैक्स भरना, दोनों चीज शामिल नहीं है। दूसरा, ये कब शामिल हुआ, जैसा कि मैंने बताया, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस टाइम पे एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन से 1976 में इसको संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह जी की एक समिति बनी थी, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद ये चीजें संविधान में डाली गई थी। ये बात कब की है, 1976 की बात है, 42वां संविधान संशोधन। शुरू में जब संविधान बना था, उस जब ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी, तब सिर्फ और सिर्फ 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थी, मतलब 10 ही मौलिक कर्तव्य थे संविधान में डाले गए थे। पर एक जो था, जो 11वां था, वो कब जोड़ा गया, वो 86वीं संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। जो ये 11वां था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की बात जो चाहिए, ये जब शुरू में डाले गए थे ये चीजें, तो सिर्फ 10 ही थे। ये जो 11वां था, वो 86 संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था इसको। आइए समझते हैं पूरी बात कि कौन सा क्या था। पहला क्या है, देखिए, जो पहला हमारा ड्यूटीज है, जो हमारी कर्तव्य है, वो हर इंसान का क्या है, संविधान का पालन। आपको संविधान का पालन करना है,
राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है, सम्मान करना है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। पहला जो कहता है वो कहता है कि आपको संविधान का पालन करना है, जो संविधान में लिखा है। संविधान की रक्षा नहीं करनी है, ध्यान रखना, संविधान की रक्षा करना राष्ट्रपति का काम है, संसद का काम है, ना कि व्यक्तियों का काम है। व्यक्तियों का काम है संविधान का पालन करना। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तीसरा, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। हाँ, एक बात जैसे मैंने बताया कि इन सभी को आप फोर्सेबल नहीं है, आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे और राष्ट्रीय गान का अपमान करेंगे। इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि इन सब में से अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो किसी भी चीज के लिए, इसके पनिशमेंट देने के लिए, सजा बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए संसद के पास अधिकार है। संसद इनमें से किसी भी चीज को संसद में कोई कानून बनाकर उसको अपराध बना सकती है। ठीक है, जैसे अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं, तो आपको प्रॉपर उसकी पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, अगले पे क्या है, राष्ट्रीय आंदोलनों के, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जो उसके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोना। जो हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, भगत सिंह हो गए, जितने भी लोग थे, उन्होंने जो जो आदर्श थे, जो उनके मूल विचार थे, उनको अपने हृदय में संजोना है और उसका सम्मान करना है। ये हमारा सेकंड कर्तव्य है। तीसरा क्या है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना है। ये तीनों शब्द अगर आप ध्यान से कर रहे होंगे तो ये तीनों शब्द हमारे प्रस्तावना में हमको मिले थे। अखंडता हो गया, समाजवादी, निरपेक्ष, सारे बहुत सारे शब्द ऐसे मिले थे, तो जिनमें से संप्रभुता को बनाए रखना है, एकता को बनाए रखना है, अखंडता मतलब कोई देश का कोई भाग देश से अलग ना हो पाए। एकता, सब लोग एकजुट होकर रहना है। अखंडता, संप्रभुता का मतलब देश अपने सारे फैसले लेने पे स्वतंत्र हो, वो होता है संप्रभुता। ठीक है, अगला क्या है, देश की रक्षा। जो चौथा है, देश की रक्षा, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करना। आपको देश की रक्षा करने के लिए हरदम आतुर रहना है, और अगर कभी आपसे कहा जाए कि आपको देश की रक्षा करने के लिए आह्वान देना, अपने खुद को करना है, तो आप खुद के लिए शामिल वहां पे हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा, ये आपका कर्तव्य है कि आपको देश की रक्षा के लिए हरदम तत्पर रहना है। पांचवा क्या है, ये क्या है, समरसता, भाईचारा को बढ़ाना है। आपको भाईचारे को बढ़ाना है, मेल मिलाप को बढ़ाना है, और स्त्रियों के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनको त्यागना है। संविधान कहता है, संविधान की आपकी ड्यूटीज कहती हैं कि जितनी भी प्रथाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के विरुद्ध हैं, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं, उनको क्या करना है, उनको खत्म करना है, त्याग देना है। छठवां क्या है, संस्कृति एवं गौरवशाली परंपराओं का रक्षण करना है। आपको अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो इतनी बढ़िया संस्कृति है, उसको बचा के रखना है। उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, जितने भी जैसे हर तरह के फेस्टिवल हो गए या फिर जो भी परंपराएं चल रही हैं, उन सबको बचा के रखना है, सजोना है, ये आपके कर्तव्य होते हैं। ठीक है, सातवां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन, झील, नदी, वन, जीव की रक्षा करना है, उनमें दया करना है। कहने मतलब जितनी भी प्राकृतिक, जैसे जो जंगल जमीन होता है ना, तो जैसे जंगल के बारे में आपको पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, आपको पर्यावरण को अच्छा रखना है, आपको वन अच्छे रखने हैं, झील सही रखनी है, नदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, वन्य जीव को नहीं पहुंचाना है, सबकी रक्षा करनी है। ये आपके क्या है, कर्तव्य है। अगला क्या है, आठवां कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करना है। आपकी जो दृष्टिकोण है, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना है अपना, मानवतावाद को बढ़ावा देना है, ज्ञान अर्जन करना है और विकास करना है। ज्ञान की ओर जाएं, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाएं और मानवतावाद को बढ़ाएं, ये सब कहता है। आपका ये ड्यूटीज हैं, आपके कर्तव्य हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। ये नहीं कि रेलवे संपत्ति है तो उसको जाकर आग लगा दो, सड़कें उखाड़ दो, है ना, ये सब नहीं करना है। कोई बिजली खंभा है, उसमें लाइट लगी, तोड़ दो, ये सब नहीं करना। वो सब हम मतलब संपत्ति है, पर वो हमारी है, हमारे भले के लिए है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो क्या करना है कि इन सबकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये हमारी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, सबको हिंसा से दूर रहना है। और 10वां में क्या कहता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास करना है, कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, और जो ये मैंने 11वां बताया, तो जो 11वां आपका कर्तव्य है, ये जब ये जोड़ा गया था तब नहीं था। ये जो 11वां है, ये बाद में ऐड किया गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको ऐड किया गया है। इसी समय पे जो मौलिक अधिकारों में डाला गया था,
जो 21 का ए है, उसमें डाला गया था ना कि 6 वर्ष 14 वर्ष के बच्चों को जो सरकार क्या करेगी, मुफ्त शिक्षा देगी। पर जो बच्चे छोटे होते हैं उनको अपने अधिकार पता नहीं होते हैं, तो फिर ये प्रावधान किया गया कि इसको हम कहाँ पे डालेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डालेंगे सेम चीज को, ताकि पेरेंट्स दिलवा सकें। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा देने का अवसर देना है। ये किसके, पेरेंट्सों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको आपको शिक्षा देने का अवसर देना है। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छी समझ में आई होंगी और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तो इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।